नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि आपके अपने सोलमेट से कैसे मीटिंग होगी और किन के थ्रू या किस सिचुएशन में आप उनसे मिल सकते हैं। ऑलराइट, मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। एंड दिस रीडिंग इज ओपन फॉर एवरीबडी। कोई भी रीडिंग देख सकता है, चाहे आप मेल है फीमेल है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग कभी भी नहीं होती, हम एनर्जीज की बात करते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं सिलेक्शन के लिए। पाइल नंबर 1 है 10 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड या इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि आप लोगों की मीटिंग कैसे होगी अपने सोलमेट से। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 10 ऑफ कप से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 10 ऑफ कप्स का। देखते हैं आपकी अपने सोलमेट से मीटिंग कैसे होगी और किन हालातों में आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी गाइस। जो मैसेज रेजोनेट करे आप वो रख लेना और जो नहीं रेजोनेट करे उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी हाउ विल यू मीट योर सोलमेट। My group number 1 people. नहीं, पहले मैं कार्ड शफल करके फिर आपको बताती हूँ मुझे इंट्यूटिवली क्या लग रहा है, सो दैट की कंफर्मेशन भी हो जाए। लेट्स सी क्या निकल के आता है। किंग ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी मैं। आप तो शायद मिल चुके हो इनसे ऑलरेडी, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है बार बार, बहुत सारे लोगों के लिए शायद आप इनसे मिल चुके हो। द वर्ल्ड, 2 ऑफ swords, 5 ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है जी। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। गाइस, अगर राशियां मैच नहीं करती तब भी कोई बात नहीं, आप रीडिंग देख सकते हो। अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, मतलब आउटकम भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं राशियां बता देती हूँ ताकि कुछ लोगों को और क्लैरिटी मिल जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप या आपके पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो आप या आपके पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप या आपके पर्सन, या फिर कैप्रिकॉन। ठीक है, ये राशियां प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सारे लोग इनसे मिल चुके हैं। तो ये बात सच है। बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हो, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो अभी। राइट, ये पर्सन मैं बता देती हूँ कौन है। ये पर्सन वो है, आपने हाल फिलहाल में अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा साइकिल एंड किया है। ठीक है, हो सकता है आपका कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, या फिर आपका कोई डिवोर्स वगैरह हुआ हो, खत्म हुआ हो। अभी कोई बहुत लॉन्ग एक कार्मिक साइकिल आपकी जिंदगी में चला है, जिसका दी एंड हाल फिलहाल में हुआ है। आपकी जिंदगी में ऐसा पहले भी हो चुका होगा कि इसी तरह की एनर्जी का बंदा आपकी लाइफ में पहले आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों एक दूसरे से इंटरनेट पे मिले होंगे, ठीक है, ऑनलाइन मिले होंगे, और मिलते ही आपको लगा होगा कि ये बंदा या बंदी बड़ा फेमिलियर सा है, इसकी आवाज बहुत फेमिलियर सी है। और जब आप लोग इनसे मिले होंगे, आपको लगा होगा कि आप इनको बहुत पहले से जानते हो। ठीक है,
इमोशंस आप दोनों की तरफ से रहे होंगे, लेकिन उस वक्त पुराने केस में क्या हुआ होगा, सामने वाले पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, वो भाग गया होगा। भाग गया होगा एज एन हो सकता है आप लोगों ने उनको कन्फेस किया हो कि आपके मन में क्या है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उस कन्फेशन को एक्सेप्ट ना किया हो सकता है आप दोनों का रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो और फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो। इस वजह से हो सकता है उनकी फैमिलीज ने एग्री ना किया हो और उस पर्सन ने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया हो। अब हाल फिलहाल में उसी एनर्जी का बंदा आपको दोबारा से मिला है, ये न्यू पर्सन की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। जब आप इनसे मिले होंगे तो इनसे मिलते ही आपको सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी आई होगी जैसा आपके साथ पास्ट में हो चुका है। आपको इनसे मिलके लगा होगा कि जैसे पास्ट में आपने पहले जिस पर्सन से एनकाउंटर किया है, ये कुछ कुछ उसी तरह की एनर्जी के हैं। इनसे भी मिलके आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन को आप पहले से जानते हो, आपका कोई सोल कनेक्शन है, आपका इंस्टेंट म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ हो, ठीक है। लेकिन जब बात आती थी कमिटमेंट की या शादी की, तो ये पर्सन इस तरह से बिहेव करता था कि ये शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको इनकी वजह से ट्रिगर होता था, ठीक है। आपको इस पर्सन की वजह से अपने पास्ट पर्सन की याद आती थी कि यार उसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, तो ये पर्सन भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, ये पर्सन भी मुझको घोस्ट करेगा या फिर छोड़ के चला जाएगा। इस रीजन की वजह से हो सकता है इस पर्सन को, जो प्रेजेंट में जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इस पर्सन को आपने खुद ही अपनी लाइफ से आउट कर दिया हो, ठीक है। मैं ये तो नहीं देख पा रही हूं कि आपने इनको चांस नहीं दिया, आपने इनको चांस जरूर दिया था, लेकिन क्योंकि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी आई, तो आपको ऐसा लगा कि पास्ट में मैं ऑलरेडी हर्ट हो चुका हूं या हर्ट हो चुकी हूं ऐसी ही सिचुएशन के साथ, तो इस बार हर्ट होने की बजाय हम खुद ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर इनको आना होता तो ये आ चुके होते। ये हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है। ऐसा है तो मुझे बताना, क्योंकि ये रीडिंग कम लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनसे करेगी तो पूरी सिचुएशन रेजोनेट करेगी। उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है ये मैं बताती हूँ। जो अभी जिसके साथ आप एनकाउंटर कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेके बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट है। नो डाउट फिजिकल अट्रैक्शन रहा होगा आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा। मैं ये तो नहीं कह रही कोई फिजिकल कनेक्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। इनकी जिंदगी में आपको ऐसा लगता होगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं और होंगे भी, ठीक है। ये पर्सन जो होगा बहुत ही पॉपुलर हो सकते हैं, राइट। एंड इनका ऑरा ऐसा होगा कि लोग इनकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले आते होंगे, ठीक है। तो लेकिन इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने सोचा कि जैसा पुराने पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं दोबारा अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो आपको जब ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको लटका रहा है या पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या सिर्फ आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, सामने वाले की तरफ से आपको इमोशनल एफर्ट नहीं आ रहे, तो आपने खुद ही इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यही आपका सोलमेट है जो हाल फिलहाल में करंट पर्सन है आपका। ये एक तरह से कार्मिक साइकिल था यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स जैसी पहले सिचुएशन में आप रह चुके हो, वैसी ही सिचुएशन दोबारा आपके सामने लेके आए, और यूनिवर्स ने देखा कि क्या आपने पहले की सिचुएशन से कुछ सीखा है या नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इस पर्सन के साथ अभी भी डील कर रहे हो, या आप लोग डिलेमा में हो कि पता नहीं ये पर्सन कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, आप लोग इंतजार कर रहे हो, तो मैं बता देती हूं आप इंतजार करते रह जाओगे, सामने वाले से कुछ नहीं आना। जब तक आप अपने पावर में नहीं आओगे, जब तक आप उन सारी चीजों को कट ऑफ नहीं करोगे जो आपके लिए अननेसेसरी है, तब तक आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। ऐसा ही पहले भी आपके साथ हो चुका है कि पहले भी आपने किसी पर्सन को ओवर गिविंग के नेचर से दिया है, सामने वाले पर्सन ने बैकआउट कर दिया, और यहां पे भी इस पर्सन ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया। तो कुछ लोगों के लिए, मैं 90% तो नहीं, 70% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं आप फिलहाल इनसे कम्युनिकेशन में नहीं हो। आपने खुद ही इस पर्सन को अपनी लाइफ से आउट कर दिया, क्योंकि आपने ये सोचा कि अगर ये पर्सन हमें कमिटमेंट नहीं दे सकता, हमें स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, तो वी डोंट वांट दिस पर्सन इन आवर लाइफ, ठीक है। तो यही आपका कार्मिक लेसन था। दोबारा से उसी एनर्जी के साथ, लेकिन डिफरेंट पर्सन के थ्रू
जिन लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है तो ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर होंगे और इस बार ये आपको वो कमिटमेंट देंगे जो आप हमेशा से चाहते हो, भले ही आप इनका इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपकी आपके सोलमेट से मीटिंग कैसे होगी, तो यही पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है, जिनसे आपने हाल फिलहाल में मूव ऑन किया है। आप इनका भले ही इंतजार ना कर रहे हो, आपको पता हो कि ये पर्सन नहीं आने वाला, शायद आपको कोई फर्क भी ना पड़ता हो, लेकिन ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आएगा जब आप बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाओगे कि आपको ये रीडिंग भी देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होने वाला है इस तरह से। इस सिचुएशन से अगर आप डील कर चुके हो तो मतलब यही आपके सोलमेट है। लेट्स सी, हम देखते हैं और क्या निकल के आता है। उफ, बहुत ही इंटेंस रीडिंग है ये। मैं नहीं ले रही हूं, मैं दोबारा लूंगी। लेट्स सी। अगर आपने इस पर्सन के साथ अपना कार्मिक लेसन खत्म कर लिया है, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में मूव ऑन हो गए हो, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग एक्शन फॉर्म में आने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स। मैंने यूनियन कहा था, सोलमेट की हम बात कर रहे हैं और हमारे पास 6 ऑफ कप्स आ गया। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कंफर्मेशन की आई डोंट थिंक सो मुझे ज़रूरत है, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन मैं वही बात दोबारा से बोल रही हूँ, ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में अब आएंगे, ठीक है। ये प्रीवियस एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो नॉन कमिटल एनर्जी एंड रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस ना देना, ठीक है, सीरियस ना होना रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट ना देना, ये पर्सन इस एनर्जी से निकल के यहाँ आएंगे। और वो हुआ इसलिए क्योंकि आपने पुराने लेसन को सीखा है और उसको दोबारा अपनी जिंदगी में रिपीट होने नहीं दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग आप यहाँ पे अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को ग्रो करने के लिए बढ़ा रहे हो, अपने आप को ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में और चीज बेहतर कैसे हो सकती है, कौन कौन से एरिया पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अपने फाइनेंशियल्स पे आप लोग काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। और नो डाउट हमारे पास बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यू आर अबाउट टू यूनाइट विद योर सोलमेट। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, अगेन मैं फिर बता रही हूं, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी तक इस पर्सन को चेस कर रहे हो, तो चेस करना बंद कर दो और अपने ऊपर ध्यान दो और हाल फिलहाल के लिए भूल जाओ इस पर्सन को, ठीक है। जब आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ जाओगे कि आपको इनकी जरूरत नहीं फील होगी, उस वक्त आपका यूनियन इनसे होगा, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड भी निकालना चाहूंगी। बहुत ही क्लियर रीडिंग आई है हमारे पास। हमारा क्वेश्चन ये था कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे कैसे, लेकिन यहां की स्टोरी तो बिल्कुल अलग है। आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो और आप तो यूनियन की स्टेज पे हो, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग नहीं मिले हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग हाल फिलहाल मिले हो तो ऐसी सिचुएशन कुछ चल रही होगी, तो ये फ्यूचर आउटकम है जो मैं आपको बता रही हूं कि आगे ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी। टेम्परेंस, सेजिटेरियस। मैंने कहा ना, बैलेंस की एनर्जी में आप लोग आओगे। या बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हो यार। मैं एनर्जी ऑरेकल से भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी। कम्युनिटी, ओके। सो आप लोग, बहुत सारे लोग
इनसे आपकी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हो सकता है एक ऐसे प्लेस पे हो जो थोड़ा फन गैदरिंग है, ठीक है। कहीं आउटसाइड मिलो आप इनसे, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है दोबारा, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन, अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं और आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपके कॉमन फ्रेंड से बात करेंगे और आप लोगों की एक मीटिंग अरेंज हो सकती है, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों की लाइफ में आप लोग एंजॉय करो यार, आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत अबंडेंस आने वाली है। तो आप लोग अपनी सोल फैमिली से भी मिलने वाले हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। एंड मेरी वॉच ने 12-12 स्ट्राइक किया जब मैंने ये बात बोली। सो नो डाउट आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी जब आपका यूनियन क्लोज होगा, और कुछ लोगों के लिए चल भी रहा है। मैं टाइमलाइन बता देती हूँ यहाँ पे। विद इन 10 डेज और 12 डेज और 4 to 6 वीक्स आपकी इस पर्सन से दोबारा बातचीत हो सकती है, ठीक है। या फिर आप इनसे दोबारा मिल सकते हो। ऑलराइट, मैं एक गाइडेंस कार्ड भी लेना चाहूंगी यूनिवर्स की तरफ से, क्या निकल के आता है। लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आती है आप लोगों के लिए। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। अगेन सी, मैंने यही बात अभी बोल रही थी कि आप अपने इल्यूजन से बाहर निकलोगे। जो पास्ट में साइकिल जैसे थी, ठीक है, जो पास्ट में आपने मिस्टेक्स करी थी, वो मिस्टेक आप प्रेजेंट में दोबारा नहीं करोगे। ट्रुथ को फेस करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये होगा। अगर कुछ लोग नहीं मिले हो, मैं सारी ही पॉसिबिलिटीज लेती हूं यहां पे, ठीक है। अगर कुछ लोग नहीं मिले हो अभी तक, या किसी ने ऐसी सिचुएशन डील नहीं करी है, तो ऐसी सिचुएशन के साथ आप डील करोगे। आपकी जब अपने सोलमेट से मीटिंग होएगी तो ये पर्सन आपको आपका पास्ट ट्रिगर करेगा, करवाएगा, ठीक है। और इनसे मिलते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो आपने पास्ट में करी थी। मतलब अगर आपने पास्ट में बहुत ज्यादा किसी का इंतजार किया था, आपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, या एक ही इंसान का आप वेट करते रहे थे 6 साल 7 साल, तो ये गलती दोबारा नहीं करनी है आपने, नहीं तो फिर से वो साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। तो अपनी पास्ट साइकिल से, जो भी पास्ट सिचुएशन खत्म हुई है, उससे आपको सीखना है। और जब आपकी सोलमेट से मीटिंग होगी तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, और किसी का इंतजार नहीं करना है। जो पर्सन डेस्टाइंड होगा वो आपकी किस्मत में खुद पे खुद आ जाएगा, बिना आपकी कोई एफर्ट करे, ठीक है। ये लेसन आपको सीखना है। ऑलराइट, सो या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 10 ऑफ कप्स चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे और क्या सिचुएशन रहेगी जब आप उनसे मिलेंगे, ठीक है। गाइस, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी सो दैट मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊं, ठीक है। हो, लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग आया था, तो आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है वहां से कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाए। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपकी लाइफ को लेके जरूर रेजोनेट हो, ठीक है। लेट्स सी। ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी ही फायरी एनर्जी है यहाँ तो। ओके ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, जजमेंट। ओके ओके,
ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो आप या आपके पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रही हैं। तो आप अपने सोलमेट से कैसे मिलेंगे भाई? आप अपने सोलमेट से तब मिलेंगे जब आप अपनी जिंदगी में अनवांटेड चीजों को कट ऑफ करना शुरू कर देंगे। आप शायद यहां पे आप शायद अपनी जिंदगी में हाल फिलहाल ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं। ठीक है, जो आप ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी में डील कर रहे हो जो आपको कमिटमेंट तो नहीं दे रहा है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, उल्टा आपके ऊपर ही शायद वो इंसान ब्लेम डाल देते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं जो थोड़ी टॉक्सिक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो रहा है, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं। ठीक है, एक बार बात करेंगे, उसके बाद 4-5 महीने तक कोई बात नहीं करेंगे, और फिर अचानक से वापस आएंगे और उल्टा आपको बोलेंगे कि आपने तो हमको मैसेज नहीं किया, मैं तो वेट कर रहा था कि कब आप मैसेज करोगे। ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी के पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे कि अरे तुम तो खुद ही गायब हो गए, मैं तो सोच रहा था या सोच रही थी कि तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया, हमेशा मैं ही बात करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारा तो सामने से कोई फोन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता। ठीक है, जबकि खुद सामने से कुछ एफर्ट नहीं डालते। अपने मन मर्जी के पर्सन है ये, आएंगे तो बात करेंगे, जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे और सामने वाले को ब्लेम करेंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो आप, तो मैं ये बता दूं, ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं है। जब आप ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों का इंतजार करना बंद कर दोगे जो हाल फिलहाल में आप कर रहे हो, मैं देख पा रही हूं। ठीक है, ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, मैं ये भी देख पा रही हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने आपको 2 या 3 साल हो सकता है इंतजार करवाया हो, ये भी मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने हो सकते हैं आप लोग इनसे मिले हुए हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहती होगी। ठीक है, आते होंगे, जाते होंगे, कभी बात करी, कभी बात नहीं करी। जब बात करी तो बस और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये वो इधर उधर की बातें। ठीक है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो तो ये सिचुएशन का दी एंड होगा आपकी जिंदगी में। या तो आप खुद इस सिचुएशन को अपनी जिंदगी से निकालोगे या फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और हमारे पास यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। ठीक है, या तो अगर आप लोग खुद नहीं इस पर्सन को कट ऑफ करोगे, अगर आप लोग खुद इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करोगे, तो यूनिवर्स को बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। और जब यूनिवर्स इंटरवीन करता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सिचुएशन किस तरह से हो जाती है। तो पहले यूनिवर्स हमेशा आपको मौका देती है कि आप देख लो, ये पर्सन आपको नजर आ रहा है कि कुछ नहीं दे रहा आपको। ठीक है, सिर्फ आपको इंतजार करवा रहे हैं, आपको वेट करवा रहे हैं। और इस पर्सन के साथ हो सकता है जब आप इनसे फोन पे बात करते होगे या मिलने जाते होगे, आप गौर करना, आपको एंजाइटी होती है क्या? बताना मुझे नीचे कमेंट्स में। इस पर्सन से जब आप फोन पे बात करते हो या फिर आप मिलने जाते हो, आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, या आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है? अगर ऐसा होता है तो गलत इंसान के साथ हो आप। जब आप इस इंसान को कट ऑफ कर दोगे तब आपकी जिंदगी में आपके सोलमेट की एंट्री होगी। ठीक है, तो हाल फिलहाल में जिन लोगों ने इनको कट ऑफ कर दिया है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। आप लोग रेस्ट करो, रिलैक्स करो, इस पास्ट सिचुएशन से हील हो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। और जिन्होंने नहीं किया है तो बहुत जरूरी है भाई, आप इस पर्सन से दूर हो जाओ और फिर यूनिवर्स अपना काम करेगी और आपके राइट पर्सन को आपकी जिंदगी में लेके आएगी। हाल फिलहाल में जिस भी इंसान के साथ आप हो, वो तो आपका सोलमेट नहीं है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से निकल चुके हो और फिर किसी पर्सन से मिले हो, अगर ये सिचुएशन आपके पास्ट में रही है, इससे आपने मूव ऑन किया, फिर आप अपने पर्सन से मिले हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपके साथ हाल पहले पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही होगी, उसके बाद आप किसी और से मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो
सबके साथ ही रेजोनेट कर सकती है ये। ठीक है, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले भी आया था। ओके, टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका अभी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। लवर्स, नाइन ऑफ कप। सी, आप इस पर्सन को कट ऑफ करोगे अपनी जिंदगी से, तभी आपकी जिंदगी में न्यू सोलमेट आएगा और वो आपका विश फुलफिलमेंट होगा और वो आपको वो कमिटमेंट देगा जो चाहते हो। ठीक है, आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचोगे, ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अलाउ नहीं करोगे। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, जब तक आप सामने वाले का वेट करते रहोगे, जब तक आप सामने वाले का इंतजार करोगे, जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे। सी, अगर ओके ठीक है, ये मुझे बताना बहुत जरूरी है। देखो, मैं ये कार्ड्स भी ले रही हूं। मुझे बहुत सारे लोगों की रीडिंग आती है और मैं बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखती हूं, सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप फिर भी उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? माय क्वेश्चन इज क्यों? आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है गाइस, आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको अपने पॉइंट्स पे स्ट्रांग रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शादी करनी है जिंदगी में या आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है जिंदगी में, तो आप उस पर स्टिक रहो। सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बार बार किसी के लिए इंतजार करना, बार बार किसी पास्ट के पर्सन को चांस देना और उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो बदल जाएंगे, नहीं होता ऐसा। बहुत कम केसेस में होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का रिग्रेट होता है और वो वापस आता है, वरना आपकी लाइफ इतनी प्रीशियस है, आप उसे किसी का इंतजार करने में मत खराब करो। ठीक है, आपकी लाइफ में सोलमेट और आपकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप के साथ जो करंट सिचुएशन चल रही है इसका डी एंड करोगे, और तभी हमारे पास यहाँ डेथ का कार्ड भी आया है। ठीक है, जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो इंसान आपको वेट करवा रहे हैं, जो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है, उल्टा आप ही इमोशनली उनके लिए कर रहे हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी मत खराब करो। ठीक है, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका मनी बहुत प्रीशियस है। ठीक है, आप जब ऐसे इंसान को एनर्जेटिकली इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे, अपनी जिंदगी से आउट कर दोगे, तो डेफिनेटली एक न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। क्योंकि जब आप अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे तभी तो सामने वाला आपकी खुशियों के बारे में सोचेगा। जब आप ही अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचोगे तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। जब आप सेल्फिश बनोगे, सेल्फ लव को इंपॉर्टेंस दोगे, अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दोगे, देन यू विल सी हाउ थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ऑलराइट, तो ये मुझे यहां पे कहना था। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। जजमेंट, ठीक है, जजमेंट का कार्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो नो डाउट यहां पे डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे चेंज होने वाली हैं। अगर नहीं हुई है तो या तो आप उन्हें चेंज करोगे, या फिर अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो डिवाइन अपनी मर्जी से चेंज करेंगे फिर उसे। ठीक है, और उसके बाद आप उस पर्सन से मिलोगे जो आपकी डेस्टिनी है। ये पर्सन ना ही सिर्फ आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, बल्कि आपको लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म मैरिज भी आपके साथ इनके साथ होगी, और हो सकता है आप लोग कोई ना कोई बिजनेस भी करो इनके साथ। ठीक है, जो पर्सन आपका सोलमेट है वो कभी भी आपको इंतजार नहीं करवाएगा किसी चीज के लिए। वो बहुत श्योर होगा कि अगर उसके साथ अगर उनको आपके साथ शादी करनी है या कमिटमेंट करना है, वो कभी भी आपको लटकाएंगे नहीं, या कभी भी आपको ऑन एंड ऑफ नहीं करेंगे जो आपका सोलमेट होगा। ठीक है, वो बड़े क्लियर होंगे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, एंड ये पर्सन जो आपकी जिंदगी में अब नेक्स्ट आएंगे, ये आपको इंडिपेंडेंट होना भी सिखाएंगे, और हो सकता है ये कोई बिजनेस फैमिली से हो और ये अपने बिजनेस में भी आपको इन्वॉल्व करें, ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो इतने अच्छे पर्सन को आने दो यार अपनी जिंदगी में, क्यों रोका हुआ है। 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल, तो क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो। एंड आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत तेज है, नहीं है तो आगे होगी। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। आप, और हमारे पास पहले फोर ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, राइट। आप रिलैक्स करो और अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करो, ठीक है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करो। और सबसे पहले ये एनालाइज करो कि जिस पर्सन के साथ आप हो, क्या वो आपको वो दे पा रहा है जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो। अगर नहीं तो वहां से मूव ऑन होने की आपको जरूरत है, ठीक है। एंड अपने आप को हील करो, पुरानी सिचुएशन से आगे बढ़ो, उस सिचुएशन से अपने ऊपर, अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, अपने आप को टाइम दो, अपने करियर पे ध्यान दो, ठीक है। जो करना अच्छा लगता है वो करो, और उसके बाद ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। आने वाले 3 महीने, 3 to 9 months आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने सोलमेट से इन 3 से 9 महीनों के बीच में मिलो, या फिर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर मार्च, ठीक है। ये मार्च तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन 3 आज से इस जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो आज से 3 महीने, एल्स 9 months, और नेक्स्ट आने वाला मार्च, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं सिचुएशन में। वो लेट्स सी। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। और मैंने अभी क्या कहा था, आप रिलैक्स करो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। सामने वाले पर्सन अगर आपको कमिटमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। अगर आपको शादी करनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, सामने वाला नहीं दे रहा, मूव ऑन करो। अब उसके लिए थोड़ी बैठे रहोगे पूरी जिंदगी, प्रैक्टिकल बात है ना, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एपिफनी, सी क्लैरिटी। तो आपको क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर आप किसी भ्रम में हो, देखो चॉइसेस, मेक दी बेस्ट चॉइस। सी कैसी सिंक्रोनिसिटीज आती है हमारे पास। अगर आप लोग किसी भ्रम में हो, उस भ्रम से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाओ, और आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं तो चूज करो, वो चूज करो जो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इल्यूजन से बाहर निकलो, ठीक है। आपकी एक जिंदगी है यार, उसको किसी का इंतजार करते हुए मत बिता देना। अपनी लाइफ पे फोकस करो और खुद अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जियो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।